क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जन्म इसलिए हुआ क्योंकि आपने खुद को पैदा होने में मदद की थी। सुनने में अजब लग रहा है, पर रुकिए रुकिए, समय सीधी लकीर नहीं है। एक ऐसा सांप है जो अपनी ही पूंछ को निगल रहा है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, फिर भी वो हमेशा से यहीं था। एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक टाइम मशीन बनाने में लगा दी। वो कामयाब हो गया, उनसे मशीन स्टार्ट कर दी और 30 साल पीछे चला गया, क्योंकि ताकि वो उस अनजान आदमी से मिल सके जिसने उसे ये बचपन में वो पुरानी किताब दी थी टाइम मशीन बनाने की। और जिस किताब में टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला था, वो पीछे गया। उसने अपनी बचपन वाले खुद को ढूंढा। वो बच्चा एक पार्क में बैठा था। साइंटिस्ट ने उस बच्चे को वो पुरानी डायरी दी और कहा, इसे संभल कर रखना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगी। अब यहाँ से दिमाग घूमना शुरू होता है। साइंटिस्ट बूढ़ा होने लगा और उसी वक्त में रह गया। उसने देखा कि वही बच्चा बड़ा होकर वही साइंटिस्ट बना और वही टाइम मशीन बनाई। लेकिन सवाल यह है कि डायरी पहली बार कहाँ से आई? साइंटिस्ट ने वो डायरी बच्चे को दी और बच्चे ने बड़े होकर वही डायरी लेकर पीछे जाकर खुद को दी। इस डायरी का कोई ओरिजिन नहीं है। ये डायरी समय के बीच में कहीं से पैदा हुई और वहीं घूम रही है। पर असली डर की बात ये नहीं है। असली डर यह है कि उस साइंटिस्ट की मौत तब हुई जब उसने अपने बचपन को डायरी दी और उसकी लाश वहाँ मिली जहाँ वो बच्चा कभी गया ही नहीं था। तो वो साइंटिस्ट जो मरा, वो किसका पास था? सोचिए, अगर कोई चीज़ कभी बनी ही नहीं तो वो मौजूद कैसे हो सकती है? अगर आप पीछे जाकर अपने दादा को मार देंगे तो आप पैदा ही नहीं होंगे। और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो पीछे जाकर उन्हें मारा किसने? आप इस वक्त जो सोच रहे हैं, क्या वो आपकी अपनी सोच है या वो किसी ने आपके दिमाग में डाल दी थी? नॉट दिमाग में तब डाली थी जब आपने अभी एक वीडियो देखी ही नहीं थी। इस लूप से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये कहानी मेरी नहीं आपकी है।